नरेंद्र मोदी ने। अब इस सम्मेलन के बाद भारत की ताकत बढ़ी है, भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, भारत और रूस के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिले थे तो इंटरप्रिटेशन करने वाले जो इंटरप्रेटर थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो पुतिन ने कहा था कि हमारे संबंध ऐसे हैं कि हमको किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। ये है संबंध का स्तर इन दोनों देशों में, और यही बात है जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो चीन से जो संबंध सुधारने की बात हो रही है उस दिशा में कई कदम उठाए गए। चीन ने कहा कि जो है व्यापार को जो सीमा पर विवाद है या सीमा पर जो स्थिति है उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भारत ने साफ साफ इससे मना कर दिया। हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि सीमा पर अगर शांति नहीं होगी तो व्यापार भी नहीं हो पाएगा। तो चीन की इस शर्त को मानने से हमने एक तरह से सीधे सीधे मना कर दिया। अब अगला कदम जो है डी एस्केलेशन में क्या होता है। दोनों देशों की 50-50 हज़ार सेनाएं सीमा पर खड़ी हैं आमने सामने। वो जब तक लौटकर बैरक में नहीं जाती तब तक संबंध सामान्य या कम से कम सीमा पर शांति बहाली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस समय भारत को चीन की ज़रूरत है और चीन को भारत की ज़रूरत है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन अगले 20 साल तक शांति चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उससे लग रहा है कि ये समय है, इसी कालखंड में वो अमेरिका को दुनिया की नंबर 1 की ताकत से हटाकर उसकी जगह ले सकता है। उसके लिए शांति बहुत ज़रूरी है। भारत को भी शांति की ज़रूरत है। भारत को लगता है कि अगर 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए भी शांति चाहिए। तो ये एक इंटरेस्ट है जो दोनों देशों के मिल रहे हैं। लेकिन सीमा पर पूरी तरह से शांति हो जाएगी, चीन हमारा बहुत भरोसेमंद दोस्त हो जाएगा, ये अगर हम सोचेंगे तो गलतफहमी होगी। जितनी बार चीन पर भरोसा किया है उसने पीठ में छुरा मारा है। उसकी तुलना में आज भी मैं कह रहा हूँ, ये ट्रंप के टेंट्रम को छोड़ दीजिए, अमेरिका और भारत के संबंध ज़्यादा बेहतर हैं। स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप ज़्यादा रिलायबल है। भारत और अमेरिका दोनों डेमोक्रेसी हैं,